नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 मिनट क्वेश्चन सीरीज़ को लेंगे जिसके इंटरनली हम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ को करेंगे। बेसिकली चैप्टर्स 1 से लेंगे, मतलब क्लास 11th के चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और जितने ज़्यादा चैप्टर्स हो सकेंगे हम इस 30 मिनट के वीडियोस के इंटरनली कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो लिविंग वर्ल्ड के काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स मतलब टॉपिक हट चुके हैं जिसके क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, जैसे कि द लिविंग वर्ल्ड के टॉपिक को हम नहीं करेंगे। सेकंड हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारा मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो देखा जाए तो यहाँ पे है क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइंड। तो बायोडाइवर्सिटी किसके लिए बेस्ट डिफाइंड है? तो बायोडाइवर्सिटी के लिए आपके लिए एनसीईआरटी में दिया गया 1.7 टू 1.8 मिलियन का वो जो स्पेसीज है ना, वो याद करना है। उसके बाद अकरेंस ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अगेन फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया फिर से, द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ओके, उसके बाद फिर क्या है, स्टैंडर्ड द नेमिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनकल्चर। नेमिंग देना किसी भी चीज़ का, जैसे कि अब मान लेते हैं कि मैंगो है, तो मैंगो को तो हम अपने मतलब इंडिया देश में मैंगो बोल रहे हैं, लेकिन कहीं और उसका नाम दूसरा कुछ होगा। तो एक ही नेम होना चाहिए। मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका के नेम से जाना जाता है, जो कि एक साइंटिफिक नेम है। और कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी आप चले जाएँ, मैंगो को साइंटिफिक नेम जो है वो मैंगीफेरा इंडिका ही होता है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पे, स्टैंडिंग द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनकल्चर हो गया। एक्सपेंडेड आईसीजेडएन। आईसीजेडएन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ। ठीक है, जब भी यहाँ जूलॉजी से रिलेटेड आए ऑफ लगाना है, और यहाँ पे अगर बोटनी आता मतलब कि आईसीबीएन आता तो बीएन में हम यहाँ पे 4 लगाते, इंटरनेशनल कोड 4 जूलॉजिकल बोटैनिकल नोमेनकल्चर लगाते। लेकिन यहाँ आईसीजेडएन है तो इंटरनेशनल कोड 4 इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बाइनोमियल नोमेनकल्चर सिस्टम वाज गिवन बाय। देखिए बाइनोमियल नोमेनकल्चर दो साइंट मतलब कि दो नेम इसके इंटरनली है, क्योंकि बाइनोमियल कहने का मतलब बाई का मतलब दो और नोमिन का मतलब नोमेनकल्चर नेमिंग देना। ठीक है, मतलब कि दो नाम इसमें दिया गया था। अब ये दो नाम किसने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने दिया था, और उन दोनों का नेम जो था वो एनिमलिया और प्लांटी था। ठीक है, जो कि किसने दिया था? कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, और इन्हीं को फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इन द बाइनोमियल नोमेनकल्चर द नेम ऑफ ऑथर्स अपीयर्स आफ्टर द जीनस। ठीक है, स्पेसीज। उसके बाद फिर आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर द जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, ये आपको पता है, उतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। बोटैनिकल नोमेनकल्चर ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटैनिकल नोमेनकल्चर। द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी, फर्स्ट स्टेप क्या होता है टैक्सोनॉमी के इंटरनली? आइडेंटिफिकेशन होता है। ये आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन कैसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस लड़ते हैं, पूछे जाते हैं। अरिहंत प्रकाशन का ये बुक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम बिकॉज ऑफ इट इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली one name and it ensures that no time is used to twice. This is also correct. Again फिर है, it ensures beside name and the organism। नहीं, यहाँ नेम और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिसाइड नहीं हो सकते, मतलब कि A and B इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनकल्चर, अब आपको बताना है यहाँ पे कि बाइनोमियल नोमेनकल्चर के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ, तो किस चीज़ से कंसिस्ट है? तो सबसे पहले यहाँ पे ये है जेनेरिक नेम, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर है बाइनोमियल नोमेनकल्चर ऑफ क्लासिफिकेशन बाज बेस्ड ऑन, दिस इज मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होता है ये। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक नेम आर प्रिंटेड इन, साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो किस चीज़ में प्रिंट होते हैं? इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं, और लैटिन में वो ड्राइवन होते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या कहा जा रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूनिवर्सल रूल ऑफ द नोमेनकल्चर। तो यहाँ पे हो जाएगा बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन द इंग्लिश आर प्रिंटेड इन द इटैलिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच इज़ इनकरेक्टली। देखिए ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टली मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चन है और आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन मैंगीफेरा इंडिका, मतलब कि ये जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, इसमें बताना है कि मैंगीफेरा क्या है। तो मैंगीफेरा जीनस हो गया, ये जो है ना इंडिका, ये स्पेसीज होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो लेटर होता है, फर्स्ट वाला लेटर जिसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और वो होता है हमारा जीनस। लेकिन सेकंड जो होता है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और वो होता है हमारा स्पेसीज। ठीक है, तो ये सब भी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, the next question is the phylogenetic system of classification was proposed by Carolus Linnaeus.
सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेसीज ऑफ ग्रुप ऑर्गेनिज्म विच इज कैन बी इंटरेस्टेड इन द इनब्रीडेड इन द फ्रीली। ओके, अगेन फिर आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाले क्वेश्चंस पे, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि यार एक क्वेश्चन फिक्सअप होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताना है हायरार्की वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टैक्सोनॉमिक, दिस इज नोन एज हायरार्की, ठीक है, इसको हायरार्की में लेते हैं। और ये जो टैक्सोनॉमिक होते हैं इसके इंटरनली 7 किंग मतलब कि 7 हायरार्की आता है, एक स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। उसके बाद ए टेक्सा जो होता है ना, टेक्सा जो होता है ये सिंगुलर वर्ड है, लेकिन इसका प्लूरल होता है टैक्सोन। अब इस टैक्सोन को बताना है कि ये क्या होता है, तो ये एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है किसी भी रैंक के लिए, ठीक है, एनी रैंक। अगेन फिर है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस, दिस इज क्लासिफिकेशंस के लिए स्पेसीज एक बेसिक यूनिट होता है, स्पेसीज से ही यहाँ पे स्टार्टअप किया जाता है। अगेन फिर है क्या चीज़ है, ए टेक्सा डिफर्स फ्रॉम टैक्सोन इज, ये जो टैक्सा होते हैं किस चीज़ से डिफर करते हैं टैक्सोन को, तो ये करते हैं प्लूरल एंड सिंगुलर, मतलब कि ये जो टैक्सा है ये एक प्रकार का सिंगुलर वर्ड है, लेकिन टैक्सोन प्लूरल होता है, वही बताया जा रहा है कि टैक्सोन जो है ये टैक्सा से कैसे मतलब कि डिफरेंट है, तो ये प्लूरल वर्ड है। अगेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर ट्रेट एंड एनी रैंक, दिस इज नोन एज टैक्सोन। Again for next questions, species is considered as the smallest taxon of taxonomy classifications is the right answers. अगेन फिर है विच वन इज़ द स्पेसीज, तो इनमें से कौन स्पेसीज है, तो यहाँ पे आपको कैनिस जो कि एक प्रकार का जीनस दिख रहा है, पाइजम से टाइपम, तो पाइजम एक प्रकार का जीनस है, कॉर्निवोरा एक प्रकार की जीनस है, लेकिन लियो जो होता है ना, जैसे कि पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा जो हुआ वो जीनस हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड होगा जो कैपिटल लेटर से लिखेंगे उसको हम बोलेंगे जीनस, लेकिन उसके बाद वाले लेटर को बोलेंगे हम स्पेसीज। बहुत प्यार से मैंने आपको बता रखा है, तो याद रखना है आपको, है ना। पैंथेरा लियो, लियो जो होता है ना पैंथेरा से बाद में आता है, तो पैंथेरा जो हुआ वो क्या हुआ, जीनस हुआ, लेकिन लियो जो हुआ एक स्पेसीज हुआ। आपको यहाँ पे स्पेसीज ही खोजना था, तो आप लगा सकते हैं। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, सोलेनम एंड पेंथेरा। अभी आपको बताया मैंने कि पेंथेरा जो होता है ये क्या होता है, एक जीनस होता है, और सोलेनम ट्यूबरोसम, तो सोलेनम भी एक प्रकार का जीनस है। अगर यहीं पे रहता है कि लियो और ट्यूबरोसम क्या होता है, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, पेंथेरा लियो, तो ये जो लास्ट वाले वर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे स्पेसीज, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से कीजिए और लास्ट तक इस क्वेश्चन सीरीज में बने रहिए, आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगेन फिर है द ग्रुप फैलिस इंक्लूड, अब फैलिस ग्रुप जो होगा वो कैट का ग्रुप है ना, कैट की क्या है फैमिली, फैलिडियई, तो वो फैमिली होती है, लेकिन जीनस है ये फैलिस जो है, एक प्रकार का जीनस है जो कि कैट का जीनस है, ठीक है। अगर वही डॉग का जीनस निकाले तो क्या होगा, कैनिस हो जाएगा, ठीक है, फैलिस की जगह कैनिस हो जाएगा। अगेन अ ग्रुप विद अ सिंगल स्पेसिस इज कॉल्ड मोनोटाइप, ठीक है, उसको मोनोटाइप बोलेंगे। अगेन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जीन विद अ सिंगल स्पेसिस इज कॉल्ड मोनोटाइप। उसके बाद इन सोलेनम ट्यूबरोसम द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड आर रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट वर्ड को हमने बोला जीनस, सेकेंड को हमने बोला स्पेसिस, तो फर्स्ट वन इज दैट जेनेरिक वर्ड, जेनेरिक को ही हम जीनस बोलते हैं, ठीक है, तो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिस नहीं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, बहुत सारे जब जेनेरा मिल जाएंगे एक साथ तो फैमिली बनेगी ना, है ना, बहुत सारे जब स्पेसिस मिलते हैं तो हमारा जीनस बनता है, ठीक है। विच इज़ नॉट अ कैटेगरी, इसमें से कौन कैटेगरीज नहीं है, तो दिस इज फाइलम, स्पेसिस, क्लास, ये सब कैटेगरी है, लेकिन फैबेसिया ये प्रकार की फैमिली है, ये ना ही कैटेगरी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फैबेसी एक प्रकार की फैमिली है, लेकिन यहाँ पे हमें कैटेगरी खोजना है, ना कि उसके एग्जाम्पल खोजने हैं, ठीक है। अगेन इन द हायरार्की क्लासिफिकेशंस द ऑक्यूपाई ऑफ द प्लेन प्लेस बिटवीन द फाइलम एंड द ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि फाइलम और ऑर्डर जो होते हैं ये एक दूसरे के क्लास के जस्ट बगल में ही आते हैं, क्लास के बगल में, क्लास के इस साइड और इस साइड, मतलब क्लास के पहले और क्लास के बाद में क्या आता है, तो क्लास के पहले ऑर्डर आता है, क्लास के बाद में फाइलम आता है, तो ये आपको खोजना था। बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे सफिक्स ऑफ द फाइलम, तो सफिक्स ऑफ द फाइलम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द सफिक्स फाइटा इंडिकेट, वो किसको इंडिकेट करेगा, तो वो डिवीजन को इंडिकेट करेगा, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द हायरार्की एंड कैटेगरीज नोन एज द डिवीजन, एंड फिर आपको अरेंजमेंट तो पता होना ही चाहिए, मतलब नीट 2022 में पूछा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है ही, है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, ठीक है, मतलब कि स्पेसिस, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है। ये तो है, ये एक डिक्रीज से इंक्रीजिंग के डायरेक्शन में, लेकिन अगर इंक्रीज से डिक्रीज के डायरेक्शन में लेंगे तो हमें क्लास से नीचे चले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द असेंडिंग में ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले स्पेसिस, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर क्लास, ठीक है। स्पेसिस, जीनस, क्लास गलत हो गया,
क्लास तो गलत ही होगा, फैमिली से गलत ही होगा, सबसे पहले स्पेसिस से ही स्टार्ट होता है, तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी, इनमें से कौन कैटेगरीज है, ठीक है। तो डिवीजन जो दिख रहा है ना, ये एक प्रकार की कैटेगरीज है, ना कि फाइलम, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट, एक मिनट, फाइलम भी हो सकता है ना, कैटेगरी पूछा गया है, वायरस थोड़ी होता है। सो फाइलम एंड डिवीजन बोथ आर द कैटेगरीज। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैज द रिलैक्सेशन एग्जिस्टेंस, दिस इज स्पेसिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन केस ऑफ प्लांट के केस में बताना है कि क्लासेस विद द फ्यू सिमिलर characteristics of the assignment and higher category is called the division. This is the right answers. फास्टली डिवीजन हो रहा होगा, आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और नॉर्मल सी क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। अगेन द प्लांट फैमिली, अब जैसे सोलेनेसी एक फैमिली हो गई, इंक्लूड विच इज़ ऑर्डर, अब ये किस ऑर्डर में इंक्लूड होगा, तो ये जो प्लांट होता है सोलेनेसी वो पॉलीमोनियल्स नाम की ऑर्डर में इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद द साइंटिफिक नेम ऑफ द वीट का साइंटिफिक नेम क्या होगा, ट्राइटिकम एस्टिबम इज द राइट आंसर्स। एंड द हाउस फ्लाई बिलोंग टू द फैमिली, हाउस फ्लाई से भी क्वेश्चन आता है, म्यूसिडियाई, जो कि नीट 2021 में पूछा गया था, मैं लिखूंगा नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये वाला फिगर आप देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये जो है ये डिक्रीजिंग में है कि इंक्रीजिंग में है, तो आपको दिख रहा है कि डिक्रीजिंग में है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, डिक्रीजिंग अपॉन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो किसी से भी बन जाएंगे। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि उतने ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट शो नहीं करते, इतना हाईली, मतलब कि समझ सकते हैं कि आप इतना ज़्यादा डीप पिगमेंटली अब नहीं आ रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। आपको बस यहाँ से देख लेना है, इसको भी याद कर लीजिएगा, वाई द हायरार्की टैक्सोनॉमिक सिस्टम इज यूज, दिस इज एज ईच हायर ग्रुप कैटेगरीज कंटेन द ग्रुप एंड बिलोंग इट, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज शेयर्ड बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ऑल हायरार्की लेवल, दिस इज नेचर एंड द फोटोप्लाज्मिक कंपोजिशंस, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कंटेन द लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर, दिस इज डिवीजन, ठीक है। डिवीजन जो होता है वो सबसे लास्ट का कैटेगरी है जो हमें पढ़ना है, और उसके बाद किंगडम होता है, जो कि किंगडम इसमें दिया गया नहीं है, तो डिवीजन इज द राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा लास्टली कौन सा आता है, किंगडम आता है, अगर किंगडम रहता तो उसको लगाते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कैन कैटेगराइज रेस्ट एट ऑल अदर्स, ठीक है, दिस इज क्लास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले आता है जीनस, फैमिली, क्लास, मतलब क्लास, ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कैन कैटेगराइज रेस्ट ऑल अदर्स, मतलब कि कैटेगराइज किस में करेंगे, तो क्लास में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये रहे आपके प्यारे से चुनिंदे से क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। मैचिंग टाइप क्वेश्चन, जो कि नीट का ये फेवरेट बन चुका है ना। मैच द फॉलोइंग, अब जैसे कि प्लानेरिया क्या होता है, प्लानेरिया एक प्रकार का ट्रू रीजनरेशन होता है, जहाँ से क्वेश्चन अब नहीं आने वाले हैं, रिड्यूस्ड हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ भाई, फैमिली जो होता है, अब इसमें से बताना है, फैमिली ये म्यूसिडियाई किसका, हाउस फ्लाई का, म्यूसिडियाई। उसके बाद ऑर्डर का डिप्टेरा हो जाएगा, हाउस फ्लाई का ही ऑर्डर डिप्टेरा होता है, क्लास इसका इंसेक्टा होता है, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट 2016 में पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, अब आपको ना मैच करना है, मतलब कि यहाँ पे हार्बेरियम वगैरह दिया गया जो कि हट चुका है, नहीं करेंगे हम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस जी को कहा जाता है, आप यहाँ से इसको मिला लीजिए, है ना, 1 का 4 हो गया, 1 का 4। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं फादर ऑफ द जूलॉजी, आपको पता ही है फादर ऑफ द जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। फादर ऑफ द बोलॉजी एरिस्टोटल है। फादर ऑफ द मेडिसिन हिप्पोक्रेटस, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, मैच द फॉलोइंग, अब यहाँ पे लाल बग ये सब हट चुका है, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, फॉरेस्ट रिसर्च, ये सब कहाँ कहाँ है, इसी का आपको बताना था, तो एक बार मैचिंग कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। लाल बाग का हम कहाँ मिलाएंगे, बेंगलुरु। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ होगा, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन, नेशनल मतलब राष्ट्रीय लेवल पे, और इंडियन मतलब कि नेशनल मतलब पूरे मतलब कि विश्व लेवल पे, ठीक है। और इसके बाद इंडियन कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया के इंटरनली बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में हो गया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून। एंड लोयर बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे होगा, दार्जिलिंग, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट थे। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ की पॉइंट है जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आते हैं हम अपने मेन टॉपिक, मेन गोल पे, क्वेश्चन सीरीज पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ध्यान देंगे आप।
इंट्रोड्यूसिंग के लिए पहले किंगडम मोनेरा को उठाया गया। किंगडम मोनेरा से मैं एक बता दूं कि सोल मेंबर होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो मोनेरा का सोल मेंबर कहा जाता है, जिसके इंटरनली बैक्टीरिया के 4 शेप आपको पढ़ने हैं, कोकस, विब्रियो, स्पाइरल एंड उसके इंटरनली कॉमा शेप का, ठीक है। तो वो सब आप याद कर लेंगे और बाकी सारे हमने जो भी मोनेरा जगत में पढ़े हैं वो सारे के सारे आपको कंसेप्ट रिवाइज होने चाहिए यहाँ पे, है ना। मतलब बिल्कुल ही आपका टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चनों की रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, नॉर्मल सी क्वेश्चन है कि हाँ भाई बताना है कि आपको ये जो मतलब किंगडम मोनेरा के इंटरनली जो डिवाइड किया गया था प्लांट को, उसमें से ट्री, हर्ब, श्रब ये सब आते हैं, तो हटाइए इसको। हु प्रपोज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस ऑफ द प्लांटिया एंड एनिमलिया कैरोलस लीनियस, मैंने पहले ही बताया। दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सर्व द क्राइटेरिया एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज नोन एज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ना 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ आर एच विटेकर एंड द हाउ मेनी किंगडम्स कंटेन इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोटिक का 4 ही मतलब था ना, और एक तो प्रोकैरियोटिक था मोनेरा। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी अगर आप फंगी ले ले, प्रोटिस्टा ले ले या फिर एनिमेलिया प्लांटी ले ले तो वो सबके सब यूकैरियोटिक होते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया था, जिसमें से यूकैरियोटिक कितने थे, 4 थे, ठीक है। अगेन फिर है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर इंक्लूड इन द प्लांटी, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर दी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स, द राइट आंसर इज मोनेरा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको पता ही है कि ये मोनेरा जगत में पढ़ना है, ठीक है। अगेन फिर क्या है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको ना गलत स्टेटमेंट को खोजना है, ठीक है, सही वाले को मत खोजिएगा। सो बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, बहुत सही बात है। बैक्टीरिया सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का ही मतलब कि ऑलमोस्ट नहीं, लेकिन हाँ भाई बना होता है। उसके बाद फिर पिल्ली एंड फिम्ब्रियाई आर द मेनली इन्वॉल्व इन द मोटाइल एंड मोटाइल नहीं होते भाई, नॉन मोटाइल, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत हो गया। अगेन साइनोबैक्टीरिया लैक ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल सही बात। प्लाज्मा इज द वेल सॉरी वॉल लेस कहने का मतलब कि उसमें वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हो गया, बी हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस माना गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज राइट आंसर्स बैक्टीरिया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे ये जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। ये जो फिगर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसके इंटरनली भी क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नीट 2024 में फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कोमा कोमा शेप का बैसिलस होता है। ये जो आपको दिख रहा है चम्मच जैसा और बीच में काटा हुआ विब्रियो, यहाँ पे छोटे छोटे दाने स्पाइरल, और ये लंबे लंबे और बीच बीच में फ्लैजिला लगा हुआ फ्लैजिलम, ठीक है, कोकी। फ्लैजिलम जो होता है ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूविंग में मदद करता है, बस बात खत्म। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सम बैक्टीरिया थ्राइव इन एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन सच एज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई साल्टी कंसंट्रेशंस, हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक पीएच, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज आर की बैक्टीरिया, ओके। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस would be favored by the thermo acidophils, the right answer is hot and sulfur spring, okay। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, अब प्रोकैरियोटिक के बारे में बताना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। हाँ भाई, बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए वो डंग और रूमिनेंट एनिमल्स को इंक्लूड कर दे तो मैथेनोगैस हो जाएगा। मैथेनोजेंस जो होते हैं ना, वो बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए इंक्लूड होते हैं, जो कि हमें मोनेरा जगत में ही पढ़ना है, ठीक है। अगेन फिर नीट 2016 का ही क्वेश्चन है, मैथेनोजेंस बिलोंग टू, तो ये आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग है, क्योंकि यू बैक्टीरिया में तो हमें ये पढ़ना ही नहीं है ना। और सबसे लास्ट वाले आपको एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज पे ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नीट 2016 का ही है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब टोटली रॉन्ग बताना है आपको, ठीक है। तो रॉन्ग बताने के पहले हम एक और क्वेश्चन पहले देखेंगे, यू बैक्टीरिया इंक्लूड, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो यू बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन आलगी बैक्टीरिया ये सब आते हैं, ठीक है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, गोल्डन आलगी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड, सही बात है। फाइकोमाइसिटिस आर आल्सो कॉल्ड फंगी, सही बात है, आलगी फंगी। अगेन साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्रीन आलगी, दिस इज आल्सो करेक्ट। बट ये जो बीच में बीन ऑप्शन जो है, ये क्या कह रहा है, यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड द फॉल्स बैक्टीरिया ना,
यू बैक्टीरिया को ना ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि CBSE AIPMT 12 में पूछा गया था। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस, मतलब कि CBSE का क्वेश्चन है ये, और साथ साथ AIPMT में हमारे पूछ लिया गया था। तो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटिंक्शंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर द राइट आंसर इज क्रोमेटोफोर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्स टू एज ब्लू ग्रीन algae। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइनोबैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट दिस इज क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट अगर आपको पता होंगे तो आगे आगे के क्वेश्चन जो है ना आपसे स्मूथ तरीके से बनेंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके इंटरनली, हाँ, एक आपको ना नॉस्टॉक के एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। यहाँ पे हैं नॉस्टॉक एंड एनाबेना बिलोंग टू द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। इसका आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। इस फिगर बेस्ड पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बीच में ये बी है ये हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट एक प्रकार का सेल होता है जो कि नॉस्टॉक के इंटरनली पाया जाता है, आप याद कर लेंगे, ठीक है। आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा, दिस इज द राइट आंसर, प्रोटिस्टा एंड द प्रोकैरियोट, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैव नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। अब आपको बताना है कि किंगडम में कौन कौन से नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है, तो प्रोटिस्टा हो जाएगा। अगेन मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक, ओके। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है देख सकते हैं आप। ये जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है, ऐसे भी फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाँ भाई बताओ कि यहाँ पे सी नंबर में क्या होगा, बी में क्या होगा और डी में क्या होगा। तो सारे के सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, DNA एंड बाउंड्रीज रीजन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, द राइट आंसर इज कीमोसिंथेटिक ऑटो ट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद सिट्रस कैंकर, आपने पढ़ा ही है, NCERT का लाइन है। एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज़ है, सिट्रस कैंकर है। उसके बाद उसके इंटरनली और भी बहुत सारी बीमारी आते हैं जो आप NCERT में देख सकते हैं, है ना। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर द। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में ना यहाँ पे सब कुछ जान लेते हैं। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का लिविंग सेल होता है, वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है और उसके अंदर सेल वाल नहीं होता है, ठीक है। द राइट आंसर इज मोनेरा, मोनेरा जगत में ही वो आता है, ठीक है। अगेन नीट 2016 का क्वेश्चन, क्राइसोफाइट, यूग्लिन वाइट, डाइनोफ्लेजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड, दिस इज इंक्लूड इन द प्रोटिस्टा, भाई प्रोटिस्टा में इंक्लूड होता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑर्गेनाइज्ड आर प्लेस्ड अंडर द ग्रुप ऑफ क्राइसोफाइट, दिस इज डायस्मिड। डायटम भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया डायटम एंड गोल्डन algae, डायटम एंड गोल्डन algae। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द ऑर्गेनिज्म एंड प्लेस्ड अंडर द ग्रुप ऑफ क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट के इंटरनली ओनली डायटम आता है। डाइनोफ्लैजिलेट सॉरी डायटम, ओनली डायटम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोल्डन algae, गोल्डन algae कहने का मतलब डेजमिड हो गया जो कि नहीं आता, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। डायटम एंड डेजमिड आर फाउंड इन, तो ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं, मतलब बोथ ए एंड बी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका गेल इज ऑब्टेन बाई डायटम, ठीक है। छोटे छोटे ना आपको याद करने पड़ेंगे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिज्म एंड सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ द थिन ओवरलैपिंग सेल एंड विच फीड टुगेदर लाइक अ सॉप केस। अब सॉप बॉक्स जो बनता है ना वो किसके इंटरनली, डायटम के इंटरनली ही बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ग्रुप क्राइसोफाइटा, द राइट आंसर इज they have indirectable wall layer deposit with the silica, ठीक है। अगेन diatomaceous earth is used for the all exceptions, the right answer is गोबर गैस प्रोडक्शन, जो कि मिथेनोजन्स होता है, ठीक है। तो अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मिलता है फिर ऐसे इसके आगे के वीडियोस के इंटरनली, मतलब पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।